हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक्सेल में हम लोग किस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि किस तरीके से हम ये सारे ऑपरेशंस एक्सेल में परफॉर्म करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेल ओपन कर लेंगे। यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक चूज कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है। अभी देखिए हमारे सीट में हमारे सीट में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ से रीनेम कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, रीनेम कर लेते हैं। क्या नाम देते हैं, एडिशन। ठीक है, मतलब इस सीट पे हम लोग एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। तो हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू ऐसे ले लेते हैं, है ना। अब हमको क्या करना है, इन वैल्यूज को हमको जोड़ना है। तो एक्सेल में जब भी जोड़ना होता है तो हम लोग प्लस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लस सिंबल का। जब भी जोड़ना होता है तो हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, प्लस सिंबल का। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस सिंबल है जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्रकार की वैल्यू को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम ऐड कैसे करेंगे, तो ऐड करने का या कैलकुलेशन परफॉर्म करने का दो तरीका होता है। या तो हम एक्सेल में फार्मूले का यूज करते हैं और दूसरा हम किसका यूज कर सकते हैं, फंक्शंस का। तो अभी फिलहाल हम लोग किसका यूज करेंगे, फार्मूले का। फार्मूले का यूज करते हुए हम लोग किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम उसको आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हमको रेंज ऑफ सेल्स में मौजूद वैल्यू को जोड़ना होगा तो उसके लिए हम लोग उसके लिए हम लोग किसका सिंबल का यूज करेंगे, प्लस का। देखिए, जब फार्मूले का यूज करेंगे तो हमको प्लस का यूज करना पड़ेगा। जब फंक्शन का यूज करेंगे तो हमको प्लस सिंबल यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से सुन लीजिए। जब फार्मूले के थ्रू हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ऐसी स्थिति में हमको प्लस सिंबल यूज करना पड़ेगा। और जब फंक्शन के थ्रू या फंक्शन का यूज करते हुए एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमको प्लस सिंबल यूज करने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे उसको देखिए। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेल पे क्लिक करेंगे, इस पहले वाले सेल पे। आप चाहे सेल पे क्लिक करिए या इस तरीके से बी टू टाइप कर दीजिए। फिर जोड़ने के लिए कौन सा सिंबल, प्लस। ये तो हम आपको ऐसे ही मैंने लिखा हुआ है, ये वाला प्लस। इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम बस आपको ये दिखा रहे हैं कि जोड़ने के लिए प्लस सिंबल का यूज किया जाता है, प्लस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। फिर हम 34 वाले सेल पे क्लिक करेंगे। सबसे आसान है, सेल पे क्लिक कर दीजिए। किस सेल पे, जिस जिस सेल की वैल्यू को हम जोड़ना चाहते हैं। तो 34 को भी जोड़ना चाहते हैं तो हम इस पे भी क्लिक कर दिए। फिर 78 को जोड़ना चाहते हैं तो हम क्या किए, बारी बारी से पहले B2 पे क्लिक किए, फिर प्लस लगाया, फिर B3 पे क्लिक किया, फिर प्लस लगाया, फिर B4 पे क्लिक किया। ठीक है। उसके बाद इंटर करेंगे तो एक्सेल क्या करेगा, इन सारी वैल्यू को जोड़ करके उनका जो भी रिजल्ट होगा उसको रिटर्न करके दे देगा। एक्सेल में सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक बार हमने फार्मूला लगा के कैलकुलेशन कर दिया। अब इन सेल्स की वैल्यू में अगर हम कोई परिवर्तन करते हैं, आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 60 कर दिया तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। हमको फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कैलकुलेशन के दौरान इस तरीके से सेल एड्रेस का यूज करेंगे, हम चाहते तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 45 भी लिख सकते थे, प्लस B3 की जगह 60 लिख सकते थे, प्लस B4 के जगह पे 78 लिख सकते थे। लेकिन हमने वैल्यूज देने के बजाय हमने सेल का एड्रेस क्यों यूज किया, ताकि फ्यूचर में अगर इन सेल्स की वैल्यू में कोई भी यूजर परिवर्तन करता है तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये बेनिफिट्स होता है सेल एड्रेस को के यूज करने से। अब हम आपको बताने वाले हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ये तो हो गया एडिशन। एडिशन करने के लिए हम लोग प्लस करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मुझे क्या करना है, 56 में से 32 को घटाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस सेल पे क्लिक करेंगे। घटाने के लिए हम लोग माइनस सिंबल का यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग माइनस सिंबल का यूज करते हैं, फिर इस दूसरी वाली वैल्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये क्या करेगा, D2 में से D3 की वैल्यू को क्या कर देगा, घटा देगा। तो जो भी रिजल्ट होगा वो हमको इस तरीके से मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ये हो गया आपका
एडिशन, ये आपका हो गया सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन करना। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 59 है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 6 है, हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक्सेल में हम फंक्शन या फार्मूला कुछ भी लिखते हैं तो उसकी शुरुआत हमेशा किससे होती है, इक्वल साइन से। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, एक्सेल में फंक्शन हो या फार्मूला हो, हमेशा किससे स्टार्ट होता है, इक्वल साइन से। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 59 में मल्टीप्लाई करना किससे, 6 से। तो हम 59 वाले सेल पे क्लिक करेंगे, इनटू एस्ट्रिक। एस्ट्रिक की जगह एस्ट्रिक किस लिए यूज किया था, इसे एस्ट्रिक सिंबल बोला जाता है। ये क्या, इसका यूज कब करते हैं, जब हमको मल्टीप्लिकेशन करना होता है, गुणा करना होता है, तो इस एस्ट्रिक सिंबल का यूज करते हैं। उसके बाद हम किसके ऊपर क्लिक करेंगे, 6 के ऊपर। तो ये क्या करेगा, 6 को 59 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट हमको दे देगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे हम डिवीजन करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 35 को डिवाइड करना चाहते हैं किससे, 8 से। तो हम डिवाइड कैसे करेंगे, तो फिर इज इक्वल टू ऑपरेटर, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 35 पे क्लिक करेंगे, फिर डिवीजन ऑपरेटर, उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 पे क्लिक करेंगे, है ना। तो क्या होगा, 35 को डिवाइड करके 8 से जो भी रिजल्ट होगा उसका रिजल्ट हमको दे देगा। तो इसका रिजल्ट कितना होगा, 4.375। समझ में आई बात, तो मैं यहाँ पे नोट्स में ऐड कर देता हूँ। तो जब एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो उसके लिए प्लस सिंबल, अगर सब्ट्रैक्शन करना होगा तो कौन सा सिंबल, माइनस का सिंबल, गुणा करना होगा तो ये एस्ट्रिक का सिंबल, और जब डिवीजन निकालना होगा तो हम इस सिंबल का यूज करते हैं, या इसे ऑपरेटर भी कहा जाता है। समझ में आएगा, तो इस तरीके से हम लोग एक्सेल में सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन हम लोग इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फार्मूले का चूंकि यूज किया है, इसीलिए हम लोग, और जब भी फार्मूले का यूज करेंगे तो हमको इस तरीके से ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कुछ और कैलकुलेशन इसी में आपको बताते हैं। जैसे अगर हमको किसी दी गई वैल्यू का परसेंटेज निकालना हो, जैसे 19,000 का हमको निकालना है कितना, 13%, है ना। 19,000 का कितना निकालना है, 13%। ध्यान दीजिएगा, तो हमने क्या किया, एक सेल के अंदर ले लिया क्या, 19,000, दूसरे सेल के अंदर हमने कितना ले लिया, 13,000, और इसकी हमको वैल्यू निकालनी है कि 19,000 का 13% कितना होगा। अगर आपसे ऐसे कह दिया जा रहा है 19,000 का 13% कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू इस 19,000 में गुणा कर देंगे किससे, 13/100 से। एक्सेल में परसेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा, एक्सेल में 13% का मतलब क्या होता है, 13/100, 13/100। तो आप 13/100 लिखिए, तो भी रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। कितना होगा, 19,000 का 13% कितना होगा, 2,470 रुपए। उसके लिए हमने क्या किया, इस सेल पे क्लिक किया, गुड़े 13/100 कर दिया, इस परसेंट की जगह हमने क्या कर दिया, बाई 100 कर दिया। हम यही चीज ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, इस सेल पे क्लिक करता, डायरेक्ट इनटू इस 13% पे क्लिक करता, 13% क्लिक करता, तो हमको रिजल्ट डायरेक्ट कितना मिल जाता, दो वही 2,470। मतलब परसेंट लिखिए इस तरीके से, देखिए, चाहे डिवाइड बाई 100 कर दीजिए तो भी, या इस तरीके से हम यहाँ पे डायरेक्ट परसेंट लिख दें। परसेंट मैंने लिखा नहीं है, आप चाहे तो सेल पे क्लिक कर दें, या चाहे तो इस तरीके से 13% लिख दें, रिजल्ट पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब आप क्या समझे, चाहे हम डिवाइड बाई 100 कर दें और चाहे इस तरीके से 13% लिख दें, तो हमको रिजल्ट सेम मिलेगा। ऐसे ही हमको 16,789 का हमको कितना निकालना है, 14%। 14 मैंने परसेंट सिंबल को ले लिया। अब इसका परसेंट 14% निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 16,000 पे क्लिक करेंगे, इनटू इस पे क्लिक करेंगे, है ना, 16,789 गुड़े 14%।
देखिए निकल गया कि नहीं निकल गया। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो देखिए जब भी ऐसे कहा जाए 19,000 का 13% का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखिए हमने 19,000 के अंदर 13% से मल्टीप्लाई किया हुआ कि नहीं किया हुआ है। 16,000 का 14% में क्या करेंगे, 16,000 इंटू 14%। यहाँ पे भी देखिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो जहां पे भी ऐसे आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम दिए गए हों, तो इस तरीके से हम लोग फार्मूले का यूज करते हुए आसानी से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, इस टाइप के कैलकुलेशन में हमको फार्मूले का ही यूज करना पड़ेगा। इस टाइप के कैलकुलेशन के लिए कोई पहले से फंक्शन बना के नहीं रखा गया है। तो फार्मूले में दिक्कत तो यही होती है कि हमको जो बिगिनर्स होते हैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, वो उनको फार्मूला लिखने में दिक्कत होती है कि हम फार्मूला लिखें तो कैसे लिखें। तो फार्मूला लिखने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा कैलकुलेशन होगा, जैसी प्रॉब्लम होगी, हम उसी के अकॉर्डिंग फार्मूले को हम लोग राइट कर लेंगे। समझ में आई बात? अब जैसे कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी सवाल देता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर वन माउस का प्राइस 150 रुपीज है, ये कुछ आइटम है, ये प्राइस है ना। और यहाँ पे QTY दिया है, क्वांटिटी दिया है। और यहाँ पे मान लो कुछ आइटम, ठीक है, माउस हो गया। अब माउस की क्वांटिटी कितनी है, 5। तो हमको बताइए टोटल टोटल वैल्यू कितनी होगी। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इसमें दुनिया भर का परेशान होते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा सवाल है जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगर एक माउस का दाम 150 रुपए है, तो 5 माउस का दाम कितना होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, इनटू कितना कर देंगे, दिस। तो ऐसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे आपसे पूछ लिया कि अगर हमारे पास कुछ पेन है, पेन की संख्या कितनी है, 45 है, और पर पेन का प्राइस है कितना, 14 रुपीज है। तो हमको टोटल प्राइस बताइए। तो क्या करेंगे हम, प्राइस इंटू क्या कर लेंगे, क्वांटिटी कर देंगे, इक्वल करेंगे, तो हम इस तरीके से प्राइस आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशन होते हैं, जिसके लिए हमको फार्मूला लिखना पड़ता है। और फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर कि कैलकुलेशन के ऊपर कि कैसा कैलकुलेशन हमको करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।